मेरे परमात्मा ने ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन किया है। यहाँ 1.5 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके हैं कन्हैया, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। और बड़े भैया तो 2 वर्ष को पार कर चुके हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, हे गर्गाचार्य जी आपसे निवेदन, नंद बाबा तो भूल ही गए हैं कि दोनों बालकों का नामकरण भी होना है, तो आप जाएं और शायद आपको देखकर कुछ याद आ जाए। अब गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी को देखा, प्रणाम किया। आओ आओ गर्गाचार्य जी, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी कहने लगे, हम ब्राह्मणों का काम ही क्या है, किसी का नामकरण करवा देते हैं, किसी का जन्मदिन पुजवा देते हैं, किसी का शादी ब्याह करवा देते हैं। अरे बाबा बड़ी चोखी याद दिलाई आपने, हमारे यहाँ भी 2 लाला भयो हैं, पर अभी तक काऊ का नामकरण नहीं भयो। आप आए हैं तो आप अपने श्रीमुख से हमारे दोनों बालकों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि कि यदुनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बाबा यदुनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, ये ख्याति जगत प्रसिद्ध है। और यदि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूँ तो कंस ये जान जाएगा कि ये बालक तुम्हारे नहीं हैं। और वैसे भी आपके यहाँ का उत्सव तो बड़ा विचित्र होता है, आपके यहाँ का उत्सव तो बड़ा दिव्य होता है। कंस को जब खबर मिलेगी तो जरूर इन बालकों के जीवन में कोई ना कोई संकट उत्पन्न करेगा। नंद बाबा कहने लगे, देखो गर्गाचार्य जी, हमारा मन तो ऐसा है कि आपके ही श्रीमुख से हमारे बालकों का नामकरण हो। रही बात उत्सव की, तो उत्सव को हम बिल्कुल गौण कर देंगे, संक्षिप्त कर देंगे, पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा। अब गर्गाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले अच्छी बात। अब गौशाला पे नामकरण की व्यवस्था भई। गौशाला पे माताएं, माताओं का अपना भाव, माताएं आपस में विचार कर रही है, पहले देखेंगी कि ज्योतिषी पक्का है या कच्चा, कहीं ऐसे तो नहीं खड़िया पलटन तिलक फोटा लगाकर आ गया हो, आता जाता कुछ नहीं हो, पहले परीक्षण करेंगे। अब दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने अपने बालक को नंदरानी की गोदी में दे दिया और नंदरानी ने अपने बालक को रोहिणी जी की गोदी में दे दिया। अब गर्गाचार्य जी बैठे हैं, नंदरानी की गोदी में भी बालक है और रोहिणी जी की गोदी में भी बालक है, पर रोहिणी जी की गोदी में जो बालक बैठा है, जिस पर जैसे ही इन पर दृष्टिपात हुआ है, गर्गाचार्य की समाधि लग गई। आंख खुली के खुली, पलक झपकना बंद, मुंह खुला का खुला, त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि लग गई। मन के तार परमात्मा से सीधे जुड़ गए। कौन हूं मैं, क्या है मेरा अस्तित्व? गर्गाचार्य जी आए तो नामकरण करने थे, पर यहाँ अपना भी नाम भूल गए। माताएं कहने लगी, ये क्या हुआ बाबा को? जल के छींटे मारे, आंखों के आगे हाथ हिलाया। माताएं कहने लगी, ऐसा लग रहा है मानो बाबा जी पधार गए दिखे। अब दोनों माताओं ने पकड़ा है और जोर से झकझोरा है, अरे बाबा कहाँ खो गए? समाधि टूटी, समाधि टूटी है। अरे बाबा कहीं पधार तो नहीं गए? बोले ना मैया ना, मैं तो तुम्हारे बालक की मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा था। अब कहने लगे थे कि ये जो आपकी गोदी में बालक बैठा, ये साक्षात ब्रह्म बताने लगे थे, परमात्मा बताने लगे थे, पर वहां से कन्हैया ने इशारा कर दिया, ये गलती मत करना, मत करना। यदि आज आपने ब्रह्म बता दिया, भगवान बता दिया, तो बिठा देगी माताएं आले में 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, 1 दूध का गिलास सुबह, 1 दूध का गिलास शाम को, हो गया मेरा काम। बाबा यहाँ तो बच्चा बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं। गर्गाचार्य जी भाव को समझ गए, गर्गाचार्य जी भाव को समझ गए, बोले साक्षात गुणों का खजाना है। बाबा सोचने लगे, देखो माताओं की चतुराई,
दोनों माताएं बालकों की अदला बदली करके बैठी है। तो नंद रानी बड़ी है, इसलिए नंद रानी की गोदी में जो बालक बैठा है पहले नामकरण इसका होना चाहिए। गर्गाचार्य कहने लगे नंद रानी सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रनयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते बलमिति बलाधिक्याद् बलं विदुः। मैया ये जो आपकी गोदी में बालक बैठा है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका नहीं, ये रोहिणी जी का पुत्र है। माता ने तुरंत अपने हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दी। बाबा सही पकड़े, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, ये तो मेरा है ही नहीं। मैया इनके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूँ, दाऊ दयाल रखता हूँ। बोले दाऊ दयाल महाराज की जय हो। बड़े भैया का नाम कर। अब रोहिणी जी की गोदी में जो बालक बैठा इनका नाम कर। गर्गाचार्य कहते हैं माताओं सावधान, सावधान होकर सुनो कि आसन वर्णा त्रयो हास्या गृह्यतो तनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आसन वर्णा त्रयो हास्या, पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर इनका वर्ण पीत हुआ, फिर इनका वर्ण रक्त हुआ और इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, काला हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे इस बालक का नाम श्री कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया क्या बताऊं, हजारों नाम होंगे इनके। कोई इन्हें मधुसूदन कहेगा, कोई मदन मुरारी कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, श्याम सुंदर कहेगा। अरे मैया हजारों लाखों नाम इनके जगत में होंगे, पर कोई भी इनका नाम ले लेगा वो इस कलिकाल के भवसागर से पार उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। अद्भुत है कृष्ण नाम। स्कंद महापुराण में आया है कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति। कृष्ण नाम कैसा है? जिस प्रकार कीचड़ में कमल उगता है, पर कीचड़ की जरा सी गंदगी भी कमल को दूषित नहीं कर सकती, अपवित्र नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार इस कलियुग रूपी कीचड़ के बीच में, इस कलिकाल रूपी संसार रूपी भवसागर के इस कीचड़ में जो जीव कृष्ण नाम गाता है, कृष्ण नाम जपता है, कलियुग का वो प्रभाव उसको जरा भी मलिन और दूषित नहीं कर सकता, जरा मलिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान का नाम गाया करो। जितना भी तुम नाम गाओगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जिसने भी परमात्मा के नाम को गाया उसका कल्याण हुआ है, उसका कल्याण हुआ। दोनों का नामकरण हुआ। मेरे परात्पर प्रभु बाल लीलाओं का दर्शन कराते हैं। एक दिन नंद बाबा यमुना स्नान करके आए। प्रत्येक वैष्णव के यहाँ शालिग्राम की पूजा होती है। देखो, जो भी दीक्षित होते हैं, जो भी वैष्णव होते हैं, जो भी राम कृष्ण को मानने वाले होते हैं, उनके यहाँ शालिग्राम की पूजा अवश्य होनी चाहिए। 24 अवतारों में से तुम किसी भी अवतार को मानो, पर शालिग्राम जी की पूजा जरूर करो, शालिग्राम की पूजा जरूर करो। क्योंकि भगवान शंकर जी का एक रूप है विग्रह। एक रूप से आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं मूर्ति रूप में, और दूसरे रूप से पूजा करते हैं लिंग रूप में। करते हो कि नहीं? लिंग और वीर दोनों रूपों में भगवान शंकर जी की पूजा होती है। और देवियों की पूजा कैसे करते हो? देवियों की भी तो ऐसे ही होती है। जो पराशक्ति है, जो जगदम्बा है,
उनकी पूजा कैसे होती है? एक तो आप विग्रह रूप में पूजा कर लेते हो, मूर्ति रूप में, और दूसरी पिंडी रूप में। वैष्णो देवी में जाओ, वहां क्या है? पिंडी तो है, पिंडी रूप में मां भगवती की पूजा होती है। तो मेरे नारायण भगवान की भी पिंडी रूप में पूजा होती है। कौन सी पिंडी? शालिग्राम रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में। इसलिए शालिग्राम भगवान जी का पूजन जरूर करना चाहिए। पर कुछ नियम है, कुछ विधान है, उस विधान से यदि हम पूजन करें, बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान नहीं रहते। जिस घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना है वहां तुलसी अवश्य होनी चाहिए। तुलसी नहीं होगी तो आपके यहाँ में शालिग्राम जी नहीं रहेंगे, याद रखो। तुलसी होना अनिवार्य है। और ठाकुर जी का भोग तो लगता ही तुलसी से। अब समय नहीं है, नहीं तो कथाएं तो बहुत है। भगवान शंकर जी को कभी गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। आज से 20-30 साल पहले किसी की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं हुआ करता था। आज आप कुंडली दिखाओगे तो ब्राह्मण लोग झट से कह देते हैं, बोले काल सर्प दोष है, पितृदोष है। क्यों आया वो दोष? कभी विचार किया आप लोगों ने? कभी चिंतन किया? बोलो, नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों से हमारे बच्चों के जीवन में दोष आ जाते हैं, हमारे जीवन में दोष आ जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, कैसे होगी जब गलती तुम खुद करते हो? छोटी छोटी बातें जीवन में उतारने वाली। गलती से भी यदि तुम तुलसी शंकर जी को अर्पण कर दो, दुर्गा जी को अर्पण कर दो, गणेश जी को अर्पण कर दो, तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, उल्टा दोष लगेगा। क्योंकि वृंदा ने शाप दिया था कि तुम्हारे पूरे शंकर जी को, तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा स्पर्श नहीं होगा, मुझे नहीं चढ़ाया जाएगा। दुर्गा जी को भी कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माताएं जितनी भी है कभी किसी को तुलसी मत चढ़ाओ, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाओ, शंकर जी के परिवार, कोई भी परिवार का सदस्य है उनको तुलसी नहीं चढ़ाओ। तुलसी किसी चढ़ती है? साक्षात मेरे ठाकुर जी। अब भगवान शंकर जी का भोग लगाना तो क्या चढ़ाए? भोग में जैसे हम ठाकुर जी के भोग में तो तुलसी पत्र डाल देते हैं, पर यदि शंकर जी का भोग लगाना है तो बोले बिल्व पत्र, बेल पत्र उस भोग में आप रखो, भगवान उसे स्वीकार करें। अब गणेश जी का भोग देना है तो बोले उसमें दुर्वा रखो। माता रानी का भोग देना है उसमें बोले उसमें पुष्प रखो। शक्तियां तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे। छोटे छोटे नियम है, अगर उनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहले जब तुम अपने घर से शिवलिंग पर जल डालने जाते थे तो क्या करते थे? अपने घर से, घर में जो जल का मटका होता था उसमें से जल भरा लोटे में और उसको ढका और नमः शिवाय बोलते हुए आप शिव मंदिर में जाते थे। तो वो जो घर का प्रधान कलश होता है उसमें उसका जो भाग होता है ना, गला, कंठ जिसे बोलते हैं, उसमें घर के समस्त पितरों का वास होता है। वहां से जब तुम जल का पात्र लेकर शंकर जी पर अर्पण करके आते थे तो तुम्हारे घर के पितर प्रसन्न रहते थे, जिससे तुम्हारे जीवन में कभी पितृदोष नहीं लगता था। पर आजकल हमने जल चढ़ाना कैसे शुरू कर दिया? शंकर जी का मंदिर, शंकर जी की पिंडी, शंकर जी का नलका, शंकर जी का लोटा, जल भी वहीं से भरा उड़े। बाबा कहते बोले इतना कष्ट क्यों किया, घर में बुला लेती वहीं आ जाता। जब घर से कुछ लाना ही नहीं था तो मैं ही तेरे पास आ जाता। बोलो, फिर दोष शांत होगा? मिलेगा फल? बोलो, नहीं मिलेगा। हमने नियमों को तोड़ दिया है, नियमों को हमने भंग कर दिया। घर में जब तुम स्नान करते हो, यदि शिवलिंग घर में है और तुम अभिषेक करते हो तो शंकर जी के अभिषेक का जल, क्योंकि शहरों में जगह कम होती है तो 2-4 गमले आपने रख लिए। अब उसी थाली में आपने शंकर जी का स्नान, उसी थाली में ठाकुर जी का, उसी में अन्य देवताओं का जल इकट्ठा किया और तुलसी के गमले में डाल दिया। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल यदि तुम तुलसी के गमले में डालते हो तो समझ लेना तुरंत तुम्हें दोष लग जाता है, सर्प दोष।
शंकर जी का जल कभी भी तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए, किसी वृक्ष के मूल में डाल दो, कहीं निर्जन जगह पे जाकर डाल दो, पर कभी भी तुलसी के विरवे में, तुलसी के गमले में वो जल नहीं डालना चाहिए। शंकर भगवान की बांके बिहारी लाल की जय। अब यहाँ शालिग्राम भगवान जी का पूजन, नंद बाबा स्वर्णमयी सिंहासन में से शालिग्राम भगवान को उठाते हैं, स्वर्णमयी पात्र में शालिग्राम भगवान को शालिग्राम शिला विराजमान किया। अब पवित्र यमुना जल से अभिषेक किया, चंदन का टीका लगाया, तुलसी मंजरी अर्पण करी, पुष्पमाला अर्पण करी। अब 1.5 वर्ष के कन्हैया घुटमुन घुटमुन चलते हुए आए, जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे बाबा ने रोका, अरे लाला देख, रुक रुक, मैं जय जय की पूजा कर रहा हूँ और जय जय की पूजा में बिना नहाए धोए नहीं आते। कन्हैया सोचने लगी सबसे बड़ा जय जय मैं, कि मुझसे बड़ा जय जय अंदर कौन आ गया, आज तो देखना पड़ेगा बाबा के जय जय को। बाबा ने डांट लगाई तो वही द्वार पर बैठ गए। अब बाबा ने पंचामृत से स्नान कराया, दही से, दूध से, शहद शक्कर से। जब शहद और शक्कर से स्नान होने लगा तो द्वार पर बैठे हुए कन्हैया के मुख में पानी आ गया। अरे रोज बाबा जय जय की पूजा ऐसे करते हैं तो ये जय जय तो बड़े मीठे हो गए होंगे, आज तो देखना पड़ेगा कि इनमें कितनी मिठास आई है। अब सारा पूजन होने के बाद नंद बाबा माला जपने लगे, क्योंकि आंख बंद करके यदि माला जपी जाए तो ध्यान जल्दी लगता है। तो नंद बाबा ने भी थोड़ा आंख बंद करी, ध्यान लगाया, माला जपने लगे। यहाँ से छोटे भगत जी चले, बोले मौका अच्छा है, गवाना नहीं चाहिए। घुटमुन 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 आए हैं और सामने से शालिग्राम भगवान जी को उठाया और मुख में धरा और पपोरने लग गए, चूसने लग गए। 10 मिनट बाद माला पूरी हुई, जय हो शालिग्राम जी, पर सामने तो सिंहासन खाली, सामने तो कुछ भी नहीं। अब तुलसी मंजरी हटाई, पुष्प माला हटाई, पर कुछ दिखे ना। इस तरफ देखा कुछ नहीं, इस तरफ देखा तो छोटे भगत जी मुंह फुलाकर बैठे। चौरे लाला, मैंने तुमसे कही थी ना कि बिना नहाए धोए अंदर नहीं आते, फिर भी तुम आ गए। अरे इतना मुंह काहे को फूला हुआ है? जरूर तूने कोई गड़बड़ करी है। गपक से एक गुलचा मारा है, सोई शालिग्राम जी बाहर। हे भगवान, अरे देवी सुनती हो? जी स्वामी। अरे देखो तो सही, ये छोरा कितना उद्यमी हो गया है, आज हमारे जय जय को ही जूठा कर गया, जय जय को ही निकल गया। नंदरानी कहती है सुनो, गुस्सा काहे को करते हो, हमारा लाला नेक सा है, छोटा है। जरूर मेरे लाला ने शालिग्राम भगवान जी को गुलाब जामुन समझी हो, जो मुख में धर लिया, हल्का सा कान भी मरोड़ दिया। लाला ऐसा नहीं करते, जय जय की पूजा में कभी ऐसा नहीं करते। ऐसा सुंदर मनोभाव मेरे परात्पर प्रभु का ब्रजमंडल में, सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन मेरे परात्पर प्रभु ने ब्रजमंडल में कराया। ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी गोपांगनाएं हैं, सबका मन होता है कि कन्हैया का दर्शन करें, पर करे कैसे? कई बार सासू अम्मा बड़ी खतरनाक, सासू अम्मा इतनी खतरनाक कि शादी यदि कहीं है तो बहू तू कर घर का काम, बर्तन साफ कर, मुझे जाना शादी। रिटायरमेंट पार्टी में बहू तू घर के कपड़े धो, साफ सफाई कर, मुझे जाना रिटायरमेंट पार्टी। किसी के उत्सव है तो बहू तू कर घर का काम और मुझे जाना उत्सव। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की सासू अम्माएं तो बहुत अच्छी है, ये तो कहीं और की बात है। अब ब्रज का तो नियम है कि जो थोड़ा नई नवेली दुल्हने होती है उनको थोड़ा पर्दे में रहना होता है। अब ये इनका तो मन है कि कन्हैया का दर्शन करना था, पर करे कैसे? सासू अम्मा तो कभी जाने नहीं देती, अब कैसे जाएं? कैसे जाएं? तो पनघट पे एक व्यवस्था बनी। पनघट सारी नई नवेली ये दुल्हने सारी पनघट में इकट्ठी हुई और वहां इन्होंने एक योजना बनाई, एक व्यवस्था बनाई। बोले ऐसे तो कभी दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिलेगा, यदि कन्हैया का दर्शन पाना है, यदि कन्हैया को देखना है तो अपने यहाँ की मटकियों को फोड़ दो, क्योंकि मंगलवार है। सासू अम्मा गई है हनुमान जी के मंदिर में ढोक लगाने, घर की मटकियां फोड़ो, मटकियां जब फूटेगी तो जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा, कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी।
अब सबने अपने अपने यहाँ की मटकियों को फोड़ा। सासू अम्माई बोले बहू रानी ये मटकी ये माखन, बोले वो आया था। अरे कौन वो? अरे वो नंद का छोरा आया था। अच्छा रोका नहीं तूने? अरे मैया रोकने का तो बड़ा प्रयास किया पर वो माना थोड़ी। बोले वो नेक सा छोरा और तू इतनी लंबी ठाडी। अरे मैया वो अकेला थोड़ी भी था, 10-5 ग्वाल बाल इस तरफ थे, 10-5 बंदरन की मंडली इस तरफ थी। अरे मैया सबने पहले तो मेरे हाथ पकड़े और इस खंबे से मुझे बांध दिया। आपके आने से 5 मिनट पहले मेरी पड़ोसन मुझे खोल कर गई है। अच्छा हाँ। अरे मैया माखन तो खाया ही खाया पर मटकी भी फोड़ गया। और जब मैंने थोड़ा सा डांट लगाई ना कि देख देख मैं बताऊंगी बाबा को, मैं बताऊंगी मैया को, तो मुंह टेढ़ा करके कहने लगा नंद का छोरा हूं, जो जी में आएगा वो करूंगा, तुमसे जो बन पाती है कर लेना। अच्छा इतनी बड़ी बात कह के गया? बोले हाँ। अब सासू अम्मा कहने लगी, बोले देखो नंदरानी के यहाँ हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए अगर मैं जाती हूँ तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जाओ और नंदरानी से कहना कि अपने छोरे को जरा समझा कर रखे, संभाल कर रखे, नहीं तो बात बिगड़ती देर थोड़ी भी लगती है। अब सबके घरों में ऐसा हुआ तो सब नई नवेली जितनी भी बहुएं थी सबको मौका मिल गया नंदरानी के यहाँ जाने का। सज धज कर ये सभी चली है, छम 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 करती हुई निकली। झरोके से नंदरानी ने देखा, बोली ये सबरी काय को आई है? लाला का भी कोई उत्सव नहीं है, सत्यनारायण की कथा भी मेरे यहाँ नहीं है, एकादशी का उद्यापन भी मेरे नहीं है, ये सबरी काय को आई? बोले क्यों आई हो? बोले आपका छोरा कहाँ है, लाला कहाँ है? अब देखो कोई भी माँ झट से अपने बच्चे की गलती स्वीकार नहीं करती, गलती नहीं मानती। बोले क्यों, क्या किया मेरे छोरे ने? बोले पहले बुलाओ तो सही तब बताती हैं। अब कन्हैया भी थर 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 कांपते हुए मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ लेते, जानते हैं आज ये जरूर पिटवाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपांगनाएं, ये गोपियां, ये ब्रजांगनाएं बड़ा सुंदर उल्हाना दे रही है।